पहली बार भारत $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के करीब पहुंच चुका है और जल्द ही भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के करीब है। इसी से रिलेटेड कुछ जानकारियां निकल के आई हैं। 18 नवंबर 2023 को रात के करीब 10:30 बजे भारत ने यह मुकाम हासिल किया है और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया है, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है हमारे भारतीयों के लिए। और इसके अलावा मात्र 3 देश हैं जो हमसे ऊपर हैं। उनमें है सबसे नंबर 1 पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे है जापान, चौथे नंबर पे जर्मनी है, 5वें नंबर पे भारत है। और भारत बहुत जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बहुत ही अच्छा अनुमान लगाया गया है। 7.6% ग्रोथ रेट के साथ भारत ये मुकाम हासिल कर रहा है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने के करीब भारत पहुंच चुका है। इसी के साथ लगभग $4 ट्रिलियन के करीब भारत ने ये जो मुकाम हासिल किया है। मोदी ने 2025 तक $5 ट्रिलियन का ये लक्ष्य रखा था, जो कि हम लोग उसके बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर के बीच देश की अर्थव्यवस्था ने 7.6% की दर से ये विकास दर हासिल की है। और इसी के साथ ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत की सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक भारत 41.74 लाख करोड़ रुपए जीडीपी की दर से पहुंच रहा है। इसी के साथ कुछ अन्य आंकड़े भी सामने आए हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा। अमेरिका की जीडीपी इस समय बहुत अच्छी चल रही है। अमेरिका की जीडीपी है लगभग 25,500 अरब अमेरिकी डॉलर की जीडीपी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जिसकी 18,000 अरब अमेरिकी डॉलर की वैल्यू है। तीसरे नंबर पर आता है जापान, जिसकी 4200 अरब डॉलर के करीब है। और चौथे नंबर पर आता है जर्मनी, जो कि 4000 अरब डॉलर के करीब है। और वहीं भारत का जीडीपी का आकार अगर देखा जाए तो 2022 में ब्रिटेन और फ्रांस दोनों की जीडीपी को पीछे करके भारत अभी लगभग 3500 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ 5वें नंबर पर आ चुका है। और ये जो आंकड़े मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसी नवंबर के हैं और भारत ने लगभग $4 ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल करने से मात्र कुछ ही दूर पर रह गया है और धीरे धीरे उसको भी ग्रोथ कर रहा है। एक्चुअल में जीडीपी क्या है, इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता दें। जीडीपी इकोनॉमी की हेल्थ को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे कॉमन इंडिकेटर्स में से एक है। जब इकोनॉमी हेल्दी होती है तो आमतौर पर बेरोजगारी का लेवल कम होता है। जीडीपी देश के भीतर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में प्रोड्यूस सभी गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देश की सीमा के अंदर रहकर जो विदेशी कंपनियां प्रोडक्शन करती हैं, उन्हें भी शामिल किया जाता है। इस तरह ये जीडीपी के आंकड़े आते हैं। और जीडीपी की घटने और बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जीडीपी को घटाने या बढ़ाने के लिए 4 इम्पोर्टेंट इंजन होते हैं। पहला है आप, दूसरा हम, तीसरा जितना हम खर्च करते हैं और जितना हम सेविंग करते हैं। ये हमारी इकोनॉमी को योगदान देता है। अब इसी तरह और समझ लेते हैं, अगर प्राइवेट सेक्टर की बिजनेस ग्रोथ, ये जीडीपी में 32% का योगदान करती है। तीसरा होता है सरकारी खर्च, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में सरकार कितना खर्च कर रही है, इसका जीडीपी में लगभग 11% का योगदान होता है। और चौथा है नोट डिमांड, इसके लिए भारत के कुल एक्सपोर्ट को कुल इंपोर्ट से घटाया जाता है, क्योंकि भारत में एक्सपोर्ट के मुकाबले इंपोर्ट ज़्यादा है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर निगेटिव ही पड़ता है। इस तरह के कुछ आंकड़े आए हैं और भारत जल्द ही बहुत ही अच्छी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जो कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि जितना भारत तरक्की करेगा उतना ही इंडिया भी हमारा तरक्की कर रहा है। इसी के साथ हमारी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगी और ये भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो इसी के साथ ये मेरे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि
इंडिया की जीडीपी के बारे में थे। इसी के साथ आज मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ एंड गुड नाइट टू